हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है आईपीएल टीम रेटिंग्स की, उसमें हम आ चुके हैं सेकंड टीम जो हमने लास्ट वीडियो में भी प्रॉमिस करा था कि हम जाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स, टाइटल विनर्स ऑफ 2024। डिफेंडिंग चैंपियंस बट नॉट विद द सेम कैप्टन। थोड़े चेंजेस इन द टीम भी हैं, कुछ कुछ की प्लेयर्स काफ़ी कुछ है, फिर भी कोर काफ़ी रिटेन कर गया अपना ये काफ़ी हद तक करे। और दिख रहा था उनकी कोशिश यही थी कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स दे वर थिंकिंग इन द बॉक्स, कि जो पिछला बॉक्स था वही रिपीट करते हैं। वो रिपीट कर कोशिश पूरी की है उन्होंने, पूरी करी है। कुछ सरप्राइजेस भी आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है जिंके रहाणे कैप्टन है। पर 2 महीने से ना बात चल रही थी कि शायद रहाणे को एज ए कैप्टन लेके आएंगे, कि वेंकटेश अय्यर के लिए इट विल बी टू मच टू आस्क फॉर। इतना पैसा दिया उनके लिए, उनको पर वाइस कैप्टन बनाया, शायद फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं। मतलब वो देखो यार, मैं वही कह रहा हूँ ना, दे नीड केकेआर नीड्स वन फेस। जैसे अब जीटी के पास गिल हो गए हैं, आरसीबी के पास विराट हैं, सीएसके के पास धोनी है, आगे ऋतुराज को वो बिल्ड कर रहे हैं, एमआई के पास तो भर भर के हैं, पर नो डाउट रोहित पहले रहे हैं। वैसा एक फेस चाहिए केकेआर को, तो मे बी वेंकटेश अय्यर को उस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये भी आप कह सकते हो कि क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी क्योंकि ड्रॉप हुए थे, एंड बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी तो वो कहीं दिख भी नहीं रहे थे इंडियन टीम के हाँ, सेटअप इवन में। चैंपियंस ट्रॉफी में उनको लेके काफ़ी बात थी कि उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ये भी डिस्कशंस था। मतलब कोच में और सेलेक्टर्स में काफ़ी कुछ हुआ है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद दे डिसाइडेड नॉट टू गो विद श्रेयस। हाँ, कह रहे थे कि हिज आस्क वाज आल्सो लिटिल टू हाई, जो सुना है, बाकी पता नहीं यार, नेवर नो। मतलब थिंग्स अंडर द मुझे टेबल। ये ज़रूर लगता है क्योंकि अब आप कोई भी आप अपना फेस बनाना चाहोगे, या तो एक रिटायर्ड लेजेंड या अपकमिंग लेजेंड, इनमें से किसी एक को आप बनाना चाहोगे अपना फेस। वैसे तो वेंकटेश अय्यर भी इंडियन टीम के आसपास भी नहीं है कंसिडरेशन सेट में। नहीं है, वही समझ नहीं आता। पर एक ये था ना कि जहाँ श्रेयस अय्यर दिख रहा था कि ये डन एंड डस्टेड प्लेयर हैं, वहाँ पे वेंकटेश अय्यर एटलीस्ट ही सीम्ड लाइक कि यस ही हैज सम ईयर्स। क्योंकि हाँ, ईयर्स हैं, नो डाउट। ये बात है कि यंग और प्लस बॉलिंग कर लेते हैं और डिसेंट सी बॉलिंग कर लेते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि दे थॉट ऑफ इन, बट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नाउ दे विल बी रिग्रेटिंग ऑफ लेटिंग श्रेयस गो, क्योंकि 2024 में जब जीते थे तब श्रेयस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आई गेस नहीं था तब। नहीं था, और श्रेयस को इतना क्रेडिट भी नहीं मिला उसका विक्ट्री का। सारा क्रेडिट जीजी के पास चला गया। ही जस्ट वेंट अंडर द रेडार एज अ कैप्टन, जबकि बहुत मेजर रोल होता है कैप्टन का। और ही इज अ गुड कैप्टन, वी ऑल नो दैट। डीसी में हर जगह में उन्होंने अच्छा किया। डीसी का रिवाइवल वही लेके आए हैं, तो नो डाउट अबाउट दैट। एंड हम देख चुके हैं कौन सी नहीं जीती उन्होंने से। कुछ अब तो पीछे मैट जीत लिया, सब कुछ ही जीत के आ रहे हैं, सब कुछ तो जीता है। तो अब एज अ कैप्टन मुझे तो लगता ही नहीं है कि उन पे कोई क्वेश्चंस भी होने चाहिए कि वो एक ऑटोमेटिक चॉइस बनते थे आज के टाइम पे इंडिया को कैप्टन करने के लिए, इन टेस्ट एज वेल एज इन ओडीआईज। T20 में भी कर सकते थे, बट अगेन जब आप ये दो फॉर्मेट में नहीं हो तो T20 में तो इवन गिल is also finding it difficult to make even ऋषभ पंत is finding it difficult to come into the picture। अब तो जायसवाल के लिए आना भी मुश्किल होगा। अब तो जायसवाल के लिए भी हो रखा है। तो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, अब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कोई ऑल फॉर्मेट बैटर अभी इंडिया में कोई स्टार बैटर नहीं बन पा रहा अभी। मुश्किल हो गया। जायसवाल ही क्लोजेस्ट दिखते हैं, है ना। बिल्कुल से। तो कमिंग टू द पॉइंट, जिसे पिछले मैच में वी टॉक्ड अबाउट मुंबई इंडियंस, एंड उनकी जो रेटिंग निकल के आई थी वो थी 8.1 आउट ऑफ 10। और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू फर्स्ट मुंबई इंडियंस, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार हमने रेटिंग सिस्टम काफ़ी हद तक चेंज करा है। एंड फिर भी अगेन इसमें भी हम साथ साथ में आपको बताते रहेंगे। सो कमिंग टू केकेआर's स्क्वाड, पहले तो जो उनके मेंटोर हैं ब्रावो, डिविन ब्रावो, सीएसके में रहने के बाद अब इसमें आए हैं। एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ? मतलब अब जीजी गए हैं, कोई तो उस लेवल का बंदा लेके आना पड़ेगा। पर जीजी का जो जाने का रीज़न है वो तो सिर्फ यही था कि इंडियन टीम के होने के नाते आप किसी और टीम के नहीं हो सकते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। चंद्रकांत पंडित has been one guy who has never been celebrated much, but he is been the backbone of KKR for quite a long time now. वो हेड कोच है, हेड कोच काफ़ी देर से हैं वो तो, है ना, काफ़ी टाइम से। असिस्टेंट कोच ओटिस गिब्सन, अभी साउथ अफ्रीका कोच भी रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज से कोच भी रह चुके हैं, लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस।
एंड बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण, इंडिया के कोच भी रह चुके हैं बॉलिंग के और काफ़ी ब्रिलियंट हैं मतलब। और स्पिन बॉलिंग कोच हैं कार्ल क्रो, जिनका हमें स्टैट्स देख के कुछ लगा नहीं कि वो हाँ बट ठीक है ठीक है सीख सर्टेन टाइम्स। देखो ऐसे तो अभिषेक नायर को भी लोग अगर स्टार्ट्स देखेंगे इतना रेट नहीं करेंगे, बट जो लोग उनसे काम कर चुके हैं उनको बहुत हाईली रेट करते हैं। ये भी है। सो सबसे पहले इनके बैटर्स देखते हैं। बैटर्स जो है इनके स्क्वाड में वो हैं अजिंक्य रहाणे कैप्टन, रिंकू सिंह, क्विंटन डी कॉक, गुरबाज, रघुवंशी जिनकी बात हो रही है काफ़ी, रघुवंशी को अभी JSW स्पोर्ट्स ने साइन किया है। अच्छा तो लग रहे हैं। रोमन पॉवल, मनीष पांडे एंड लुवनीत सिसोदिया, 3 विकेट कीपर्स रखे हैं इन केस। एक इंडियन बैकअप भी रखा है इन केस अगर कोई उनको लगता है कि किसी foreign मौके पे player कोई फॉरनर खिलाना हो। देन ऑलराउंडर्स में वेंकटेश अय्यर, मोइन अली, अंडे रसल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय और सुनील नारायण। एंड बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, एंड्रिक नोकिया शायद ना आए, इंजर्ड है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट ही माइट स्किप द IPL। उनकी पर अभी रिप्लेसमेंट की ज़्यादा बात हुई नहीं है। ओके उसके बाद वैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे, स्पेंसर जॉनसन एंड उमरान मलिक। थोड़ी मुझे इंडिया टीम की भी वाइब्स आ रही थी जैसे बॉलर्स के नाम पढ़ रहा था। पर यस, कमिंग टू द पॉइंट, पहले तो प्लेइंग 11, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 12 अगर हम ऐसे बोले तो क्या लग रहा है आपको? डीकॉक लग रहे हैं मुझे ओपन करेंगे विद नारायण। गुरबाज नहीं लग रहा आपको? ज़्यादा डीकॉक के चांसेस है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, सीजन प्लेयर है, बड़े प्लेयर है। मुझे ऐसे लग रहा है गुरबाज के लिए आई एम फीलिंग बैड बिकॉज एक तो बिके भी कम में थे और सिटी भी अच्छा नहीं गया, और उसके बाद चांसेस ये हैं कि ये शायद सीजन में बैठते हुए दिखेंगे बाहर। हाँ मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट सीजन भी ऐसे ही हुआ था, जबकि ऐसे प्लेयर हैं नहीं जिनको बिठाया नहीं, जाना चाहिए। फिर भी यार उतना कुछ कर नहीं पाए IPL में ना, वैसा नहीं हुआ है। डीकॉक तो बहुत सीजन प्लेयर है। नारायण को मुझे लगता है एक बार तो ओपन के लिए लेके आएंगे, द स्ट्रैटेजी दैट वर्कड फॉर देम लास्ट ईयर। वन डाउन आई एम थिंकिंग रहाणे, क्योंकि रहाणे को आप स्पिन के अगेंस्ट नहीं रखोगे, रहाणे स्पिन के अगेंस्ट थोड़े फंस जाते हैं। अच्छा तो आप चाहोगे कि पावर प्ले में वो आए करें। वेंकटेश अय्यर 4 पे, ही इज गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। यस, रिंकू सिंह, और फिर आंद्रे रस आएंगे उसके ऊपर नंबर 5 पे, नंबर 6 पे रिंकू सिंह, नंबर 7 आपके पास रमनदीप हो गए, फिर आपके पास हर्षित राणा, आपके पास वरुण चक्रवर्ती 9 पे हो गए, मतलब ऑब्वियसली 10, 9। वैभव अरोड़ा, इंडियन फेसर, रियली इम्प्रेस्ड एवरीवन लास्ट ईयर। एंड देन स्पेंसर जॉनसन, या जो नोकिया की रिप्लेसमेंट आती है, स्पेंसर जॉनसन गिव्स यू दैट मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म एंगल। और मोइन अली को मुझे लग रहा है कि आप एज अ फ्लोटर या एज अ 12th प्लेयर अपना जो अपना इम्पैक्ट प्लेयर है वो भी रख सकते हैं, बिकॉज मोइन अली कैन गिव यू। पर इशू क्या है कि अगर आप स्पेंसर जॉनसन, नारायण, 3 ही फॉरनर्स जो है ना, नहीं QD अच्छा डीकॉक भी है और रसल भी हो गए ना, फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर मे बी हो सकता है कि अगर एक इंडियन विकेट कीपर को ये पुश करते हैं तो मोइन अली को बीच में लेके आ सकते हैं, या स्पेंसर जॉनसन की जगह आप मे बी, अगर उमरान मलिक पे भी बहुत काम कर रहा है KKR, कर रहा काफ़ी ज़्यादा, उनकी फॉर्म को रिवाइव करने के लिए, उनकी स्टेक्स को रिवाइव करने के लिए उनके कैंप में काफ़ी टाइम से उमरान मलिक उनके साथ काम कर रहे हैं, तो इफ़ दैट ऑल्सो कम्स इन एज अ सरप्राइज तो आपके पास मोइन अली का स्लॉट बन जाता है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि आपके पास ऑलरेडी टीम में अगर आप देखोगे रसल भी हैं, रमनदीप सिंह भी हैं। हालांकि रमनदीप सिंह पे एज अ बॉलर मैं उतना रिलाई नहीं करूंगा, I don't think so he's going to ball, है ना। वेंकटेश अय्यर हैं, उन पे भी मुझे नहीं लगता एट मैक्स 1 ओवर, है ना, कम चांस है, अंटिल अनलेस ही इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग। अंदर तो आपको गुड 3 ओवर्स अब मैच देंगे। तो आपके पास 3 पेसर्स तो ऑलरेडी हैं, अगर हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और रसल अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आपके पास नारायण आ जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स हो गए, 2 मिस्ट्री स्पिनर्स हो जाते हैं आपके पास। और तो फिर कंडीशंस के हिसाब से आप मोइन अली को फिट इन कर सकते हैं। मोइन अली को आप किसकी जगह लेके आओगे? क्योंकि हर्षित मुझे लगता है स्पेंसर जॉनसन की जगह आप इंडियन की जगह मोइन अली आ सकते हैं। हाँ, इंडियन फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उमरान मलिक को लेके और मोइन अली को आप ले लो, और साथ में एक आप कोई भी ऑब्वियसली वो तो फिर आपका इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मोइन अली थोड़ा डेप्थ ज़्यादा दे देंगे बैटिंग में, एंड वो ज़्यादा सेंस बनेगी और बॉलिंग में भी आपको गुड 2 ओवर्स तो दे ही सकते हैं वो। हाँ, एनी डे। सो
मोइन अली कितनी अच्छी वैसे फाइंड है इनके लिए कितना बैलेंस बना रहा है इनके लिए बिल्कुल बहुत सही, ज़्यादा। ही एड्स लॉट ऑफ वैल्यू टू द डेप्थ। चलिए सर रेटिंग की बात करें अगर, सो सबसे पहले हम आएंगे पावर प्ले बैटिंग, जिसको हम 11 में से मार्क्स देंगे। देखो डीकॉक इज बीन स्कोरिंग रियली गुड, एमएलसी में ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, ठीक चल रही है उनकी फॉर्म, बट नारायण ने पोस्ट दैट आईपीएल कुछ नहीं किया। और देन रहाने भी, इवन दो स्मैट में ही वॉज ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन स्मैट, शायद मैन ऑफ द सीरीज लेवल का उन्होंने काम किया है, बट स्टिल आईपीएल में अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स एंड इन पावर प्ले या पेस बॉलर्स के अगेंस्ट थोड़ा मुझे इनका टॉप पिछले साल के कंपैरेटिवली डाइसी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर नारायण ऑब्वियसली वैसा कर पाते हैं जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन दैट गिव्स लॉट ऑफ डेप्थ। बट उसके बाद जो हमने देखा है दैट पोस्ट दैट आईपीएल, चाहे शायद एमएलसी हो गया, चाहे शायद आपका सीपीएल हो गया, कहीं पे भी नारायण ने कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस दिया नहीं है। तो यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट नारायण, सॉर्ट ऑफ बिकम्स लाइक अ लॉटरी, लग गई तो लग गई। क्योंकि जो लास्ट ईयर उन्होंने सीजन दिया है वैसा तो मतलब देना करना, वो पहले भी 1-2 बार कर चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं करा हुआ उन्होंने। बट वो बहुत साल पहले ही किया था, मतलब आई थिंक जीजी ने कुछ तो उनको जड़ी बूटी पे लाई है, क्योंकि उसके आसपास उनके बाद कुछ भी उनका वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया। मैं इवन अब आईएलटी में भी देख रहा हूँ, आईएलटी में भी ही इज डन नथिंग। अच्छा, और अब जीजी नहीं है तो यू माइट थिंक कि शायद ड्वेन ब्रावो नारायण को उतना अच्छा नहीं यूज और कर आईएलटी में पाएंगे। तो नारायण को नीचे ही भेजा है, उनको ओपन करवाया भी नहीं है, तो इसलिए आई एम सेइंग कि ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस फॉर देम टू सेंड हिम अपस्टेयर्स, मतलब टॉप द ऑर्डर, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इस बार इजी होएगा, बिकॉज काफी हद तक तो वैसे फिगर्ड आउट हो चुके थे, फिर ये दोबारा कैसे, मतलब मैं तो ये हैरान हूँ कि पहले वो कर रहे थे, आज से कितने साल पहले उनसे करवाया था ओपन, एंड 1-2 सीजन बहुत डिस्ट्रक्टिव भी रहे। क्लैरिटी ऑफ थॉट वाली बात है, विकेट्स ट्रू थी लास्ट ईयर आईपीएल में, ये सब था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस बार भी वो ट्राई तो पक्का करेंगे, बट आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ easily that is going to work, तो मैं I'm going to give 7 out of 11 to them। अच्छा, कुछ अच्छा प्लान करके, बिकॉज लग रहा है अब तो करके आएंगे बस आया जा सकता है, एक सीजन आप सरप्राइज कर सकते हो बट बार बार नहीं कर सकते, बार बार बहुत मुश्किल है। 7 आप देना चाहते हो, काफी कम नहीं है? बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ डाउट्स। मिडिल ओवर्स में दे हैव एम्पल बैटिंग, मतलब वेंकी हैं, अंद्रे रस हैं, रिंकू सिंह है, रमनदीप है। आई थिंक मिडिल ओवर्स और डेथ में तो आई विल गिव देम फुल स्कोर्स, दैट इज गोइंग टू बी देयर स्ट्रेंथ। ओके 9 and 10। अच्छा, मिडिल ओवर्स में जो स्कोर है वो हम 9 में से दे रहे हैं, तो मिडिल ओवर्स में बिकॉज ऑफ वेंकटेश, रसल, रमनदीप, यू आर सेइंग कि इनको तो 9 ही बनते हैं। एंड डेथ में भी, क्योंकि डेथ में इनका बहुत अच्छी खासी डेप्थ है बैटिंग में। जो डेथ ओवर्स बैटिंग है वो 10 में से हम दे रहे हैं, तो 10 10 में में से से 10। 10। क्योंकि किसी को तो मतलब बेंचमार्क रखना पड़ेगा। आई थिंक इनसे अच्छी डेथ बैटिंग किसी की भी नहीं है। रिंकू सिंह हो गए, आंद्रे रस हो गए, दे आर लाइक सीजनड फिनिशर। इनसे ऊपर तो कोई फिनिशर है ही नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। रमनदीप सिंह है, रमनदीप सिंह भी हैं उसमें। शायद हम यहाँ पे हर्षित राणा को भी इम्पोर्टेंट देखेंगे इस बार आईपीएल में। बिल्कुल सही। इफ ही रियली वांट्स टू रेज हिज स्टेक्स ही विल हैव टू। तो अब आई थिंक 10 मैं आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा यहाँ पे। ओके, पावर प्ले बॉलिंग स्पेंसर जॉनसन है वहाँ पे, हर्षित राणा हैज़ डन वेल, बट ही इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन आप चेंज ऑफ पेस एंड ऑल के साथ उन्होंने देखा हमने जो अप फ्रंट वो उतने विकेट्स ले नहीं पाए। इंडिया के लिए भी उन्होंने अप फ्रंट नहीं विकेट्स लिए हैं। वैभव अरोड़ा विद स्विंग ट्रबल्स, और वो अच्छे बॉलर हैं पावर प्ले के, बट आई एम लिटिल स्केप्टिकल कि स्पेंसर जॉनसन कैसा कर पाते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट योर मिचेल स्टार्क। पर अगर आप स्पेंसर जॉनसन को लेके आ रहे हो तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि फिर आपके पास मोइन अली नहीं बचते हैं। और आपने लुवनेथ सिसोडिया के बारे में देखा है कुछ? वो तो ठीक है, अपकमिंग प्लेयर हैं, बट ऑब्वियसली आप डिकॉक की क्वालिटी का तो नहीं उनको मान सकते, आसपास भी नहीं अभी। मैं तो ये हैरान था इनको, इनके पास एक टाइम पे विकेट कीपर शेल्डन जैक्सन भी थे जो कुछ नहीं कर पाए। तो मैं पावर प्ले बॉलिंग में भी 7 on 10 और 8 on 10 ही देना चाहूँगा, और 11 देना पड़ेगा, 8 on 11 ही देना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव माई डाउट्स कि हर्षित राणा इज एन अपकमिंग बॉलर, बट जनरली पावर प्ले में उन्होंने इतना इफेक्टिव नहीं किया। उन्होंने कम मतलब मिडिल ओवर्स में और डेथ में अपने चेंज ऑफ पेस एंड ऑल से ज़्यादा अच्छा किया है। तो इसलिए फॉर मी इट इज़ 7.5 आई वुड से। 7.5
मिडल ओवर्स बॉलिंग वहाँ तो फिर 9 out of 9 देना ही पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक वीसी एंड सुनील नारायण कैन इजीली कंट्रोल दैट एंड इसमें एक आधा ओवर अंदर रस भी कर लेंगे, तो इसमें तो 9 out of 9 बनता है. मतलब दिस इज गोइंग टू बी रियली डेडली पार्ट फॉर देम. डेथ ओवर्स बॉलिंग वहाँ पे अंदर रस करेंगे, वहाँ पे हर्षित राणा करेंगे तो डिसेंट है, तो आई वुड से गुड 8 on 10. ओके, नॉट दैट इफेक्टिव. हाँ मतलब हर्षित राणा इज गुड. अंदर रस के भी जो राउंड द विकेट जाके वो यॉर्कर्स करते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है, बट एक बॉलर फिर भी दे आर मिसिंग. मतलब वो स्पेंसर जॉनसन अगर मिचेल स्टार्क जैसा पीक मिचेल स्टार्क कुछ दे सकते हैं फिर डेफिनेटली बहुत अलग हो जाएगी. मतलब अभी तक वैसा कुछ मतलब बिट्स एंड पीसेस में दिखा है, वी हैव सीन कि उन्होंने न्यू बॉल को मूव भी किया है, उन्होंने गुरबाज को इतना पहले यॉर्कर पे बोल्ड भी किया था, पर समहाउ वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अभी लैकिंग है. मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा मोइन अली बेचारे कहाँ आएंगे, किसकी जगह आएंगे. मतलब यार वही होगा फिर, अगर वो आएंगे तो फिर आप स्पेंसर जॉनसन की जगह किसी इंडियन फास्ट बॉलर को देखोगे. इंडियन फास्ट बॉलर तो इनके पास एक ही है, उमरान मलिक है. हाँ आ सकते हैं, उमरान मलिक इज इम्प्रेसिव, अगर उन पे काम तो काफ़ी हो रहा है. लेट्स सी, मैं वही कह रहा हूँ कुछ चीज़ें इनके सीजन में हैं जो अभी सरप्राइज हैं. पर आप एक चीज़ देखिए, पेसर्स को लीड एक आप हमेशा एक चाहते हो ना कि पेसर्स में भी कोई एक लीड बॉलर होना चाहिए. वैसा नहीं है, वो नहीं है. तभी मैंने थोड़ा सा पेस डिपार्टमेंट के कम नंबर दिए हैं. और इसके होम नेक्स्ट आ जाते हैं होम ग्राउंड एडवांटेज. तो चलिए फिर हम पहले जो होम मैचेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला मैच है 26 मार्च को वर्सेस राजस्थान रॉयल्स एट नहीं उल्टे ऊपर आपने उल्टे रखे हैं, सॉरी. सबसे पहला मैच है आरसीबी के साथ 22 मार्च को. पहला मैच ही है, ओपनर है. आरसीबी के साथ लास्ट टाइम भी बहुत टू द वायर गया था, 1 रन से जीते थे, हाई स्कोरिंग मैच था. दोनों की काफ़ी अच्छी बैटिंग है. एक चीज़ जो मुझे लगता है एडवांटेज रहेगा कि आरसीबी का जो कोर है वो इंग्लिश बैटिंग कोर है, एंड दे हैव वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू फेसिंग वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज अभी उनके सामने काफ़ी एक्सपोज होके आए हैं. बिकॉज वहाँ पे आपके पास फिल सॉल्ट है, आपके पास वहाँ पे जेकब हैं, वहाँ पे आपके पास लिविंगस्टन है, तो वो मुझे लगता है उनके लिए इतना ईजी नहीं होगा एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न. तो यहाँ होम एडवांटेज मिलेगा कि हाई स्कोरिंग मैच में अगर ये 8 ओवर मिडिल में अच्छा डाल देते हैं तो फिर मैच. कोलकाता एज ग्राउंड अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी टीम जो है क्या बनाई उस हिसाब से है. नहीं यार, हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं हमेशा. थोड़ा कोलकाता के सारे मैचेस लास्ट से हाई स्कोरिंग थे. इवन 260 डिफेंड करना मुश्किल हो गया था. अगर पंजाब ने 260 भी डिफेंड चेज कर दिया था. तो वहाँ मुझे लग रहा है कि मिडिल ओवर्स में जो इंग्लैंड बैटर्स की वो प्रॉब्लम है अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, वो मैटर करेगा. नहीं, मेरा एक ये पॉइंट है कि हर आईपीएल टीम के पास अपना एक होम ग्राउंड है, तो उनके पास तो पूरी से होती होगी कि पिच कैसे तैयार करो. यार वो ज़्यादा स्लगिश विकेट बनाएंगे नहीं, बिकॉज जो केकेआर के लिए वर्क किया है ना, वो ये वर्क किया है कि उन्होंने बैटिंग के साथ आउटबीट किया ओपोजिशंस को. मतलब दे हैव ऑल्सो गॉन फॉर अबव पार स्कोर. तो मुझे लगता है वो अप्रोच ज़्यादा चेंज करेंगे. टेम्पलेट तो लास्ट ईयर वाला ही फॉलो करेंगे. अगर वो चीज़ है तो वहाँ फिर वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण के जो 8 ओवर है वो बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं. बिकॉज अगर वो टाइट ओवर्स निकाल गए तो फिर आप मैच में 25-30 रन आके आ जाते हैं. ये बेसिकली जो कोलकाता की स्ट्रेटजी है, अगर ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से देखें, जो होम ग्राउंड है वो ये कह सकते हैं आप कि ऐसा ग्राउंड बनाओ जहाँ पे जो टॉप क्लास बॉलर्स हैं सिर्फ वही रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे. सो वहाँ पे जो इनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो इनको बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं. वो एडवांटेज देते हैं जो शायद किसी के पास भी नहीं होंगे. क्योंकि कुणाल पांड्या है वहाँ पे, आरसीबी के पास सुवेश हैं जिनका ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस रह चुका है, बट स्टिल आई वुड से कि वो वीसी और उस कैटेगरी को मैच नहीं कर पाए. रैन कैटेगरी तो दूर दूर तक दोनों ही नहीं है. कुणाल पांड्या तो दूर दूर तक नहीं है. सुयश वर्मा का भी ठंडा सा ही गया था सीजन लास्ट. बिल्कुल सही. तो इसलिए मैं 1.5 और 2 दूंगा अगेंस्ट आरसीबी. सेकेंड फिर उनका जो होम मैच है वो है विद एसआरएच. एसआरएच का भी लास्ट ईयर बहुत हाई स्कोरिंग मैच था, बहुत क्लोजली, बहुत क्लोजिंग जीते थे. यहाँ पे आई थिंक एक जो डिसएडवांटेज रहेगा कि ओपनिंग में उतना फास्ट बॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो हेड अभिषेक उनको कैसे रोक पाएंगे वो डिफरेंस आएगा. तो इसलिए 1-1 रहेगा मेरे लिए. 1-1. उसके बाद अगला मैच है एलएसजी के साथ. यहाँ पे भी स्पिन इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, और ये दिन का मैच है. हाँ, तो स्पिन और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ड्यू एंड ऑल का फैक्टर भी नहीं आएगा. तो यहाँ मुझे लगता है कि केकेआर को एडवांटेज है विद वेरी गुड स्पिन बॉलर्स. 2 स्पिन बॉलर्स हैं जो, तो 1.5-1-2 दूंगा. 2 नहीं दे सकते यहाँ? नहीं, 1.5 फिर भी, क्योंकि कुछ एलएसजी के पास भी
सब LIC का एक और कंसर्न है कि यहाँ पे मयंक यादव नहीं होंगे अवेलेबल, तो ये क्योंकि मयंक यादव इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्स्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ IPL आई गेस। अच्छा, पहले 15 दिन तो डेफिनेटली नहीं है वो अवेलेबल फिटनेस के चलते, तो ये बहुत बड़ा लॉस है LSG को। नेक्स्ट मैच है गुजरात टाइटंस के साथ, 7:30 बजे है वो भी शाम को। यहाँ राशिद खान भी आ जाते हैं पिक्चर पे, पर वरुण चक्रवर्ती वर्सेस राशिद खान आ जाता है, और प्लस थोड़ा फास्ट बॉलिंग कोच GT के पास ज़्यादा स्ट्रांग है, तो दे कैन ट्रबल द टॉप ऑर्डर ऑफ KKR, तो यहाँ 1-on-1 हो जाएगा। वर्सेस पंजाब का लास्ट ईयर का बहुत कॉन्फिडेंस होगा दैट दे हैव चेज्ड 260 प्लस एंड प्लस दे हैव बेटर बैटिंग दिस टाइम अराउंड, तो वहाँ मुझे लगता है कि विद द डेप्थ पंजाब हैज़ इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, पंजाब को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहेगा KKR के साथ, तो मैं इनफैक्ट यहाँ पे 0.5 ही दूंगा KKR को। वर्सेस राजस्थान अगेन अ डे मैच। यहाँ पे स्पिन आई थिंक विल प्ले अ रोल बिकॉज राजस्थान इज स्टिल नॉट बीन एबल टू फिगर आउट द बॉलिंग, उनके बॉलर्स अभी भी इंजर्ड हैं, ऑल हैं, उस लेवल पे नहीं है, तो इसलिए 1.5 आई वुड से। 2 नहीं देंगे? नहीं 1.5, क्योंकि फिर भी उनके पास बैटिंग है अब। वर्सेस CSK 7:30 बजे का मैच है, वो भी 7 मई को। CSK को के अगेंस्ट आई थिंक KKR को थोड़ा एडवांटेज है बिकॉज KKR कैन गो ऑल आउट एंड कैन स्कोर बिग, बिकॉज CSK उतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग रिसोर्सेज के साथ नहीं है इस बार, तो यहाँ फिर 1.5 टू KKR आई वुड से। आपने कोई भी श्योर विन तो बोली नहीं है, ये नेचर ऑफ द पिच के कारण, क्योंकि बहुत फ्लैट विकेट है, वेरी क्लोज मैचेस गए हैं लास्ट ईयर में सारे, ओके 1 रन से 4 रन से 1 विकेट से ऐसे मैचेस गए हैं। 8.5 मिले हैं 14 में से, सो आप ये कह सकते हैं कि नॉट एन एडवांटेज फॉर देम प्लेइंग एट होम। यस, मतलब कि 4 मैचेस मैक्सिमम 4 मैचेस जीतने का स्कोप बन रहा है 7 में से, पिछली बार 5 जीते थे इन्होंने, तो वो 2 पॉइंट और कहीं से निकालने पड़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर। आई थिंक दे हैव गुड इम्पैक्ट प्लेयर्स। अंग्रीश रघुवंशी है इनके पास, मनीष पांडे हैं, चलो उतने इम्पैक्टफुल अब नहीं रहे हैं, और इनके पास मोइन अली हैं, तो दे हैव डिसेंट ऑप्शंस इन ऑलमोस्ट एवरी। मतलब मैं 4 चीज़ें देखता हूँ कि डू यू हैव एन इम्पैक्ट बैटर, आंसर इज येस। अंग्रीश रघुवंशी की फॉर्म में दे हैव गुड इंडियन इम्पैक्ट बैटर। डू दे हैव एन इम्पैक्ट फिनिशर, आंसर इज इम्पैक्ट फिनिशर के केस में रोमन पावल हैं, पर आई एम नॉट वेरी श्योर वो यूज़ कहाँ पे होंगे क्योंकि वो फॉरेन प्लेयर है, बट स्टिल आपके पास एक ऑप्शन है। डू यू हैव एन इम्पैक्ट स्पिनर, आंसर इज अनुकूल रॉय हैं, पर उतने इफेक्टिव अनुकूल रॉय ओवर द ईयर्स नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ नो की तरफ जाऊँगा। हाँ, मोइन अली हो सकते हैं अगर एक फॉरेन प्लेयर आप नहीं खिला रहे हैं तो स्टिल आपके पास इम्पैक्ट फास्ट बॉलर हैं, आंसर इज येस, यू हैव उमरान मलिक, तो आई वुड गिव 3 out of 5 टू देम इन इम्पैक्ट सेक्शन। अगर हम लवनीत सिसोदिया की भी बात करें तो अभी तक ऐसा नहीं है कि कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं किया, इससे मैं कह रहा हूँ 3 on 5 वुड बी आइडियल नंबर। ठीक है। फील्डिंग, अब देखो कोर में डीकॉक कीपिंग कर रहे होंगे, नारायण इज अ स्लो मूवर, रहाणे इज अ स्लो मूवर, वेंकटेश रहाणे तो क्लोज इन फील्डर्स के हिसाब से तो बहुत अच्छे बट फील्डर है, वो इतना मैटर नहीं करता ना T20 में, तो रहाणे स्लो फील्डर है, वेंकी इज अ स्लो मूवर, बट ठीक है वेंकी उतने भी मतलब ठीक है, वेंकी आई थिंक कैन बी स्टिल कंसिडर। आंड्रे रस इज अ स्लो मूवर नाउ, रिंकू सिंह इज अ गन फील्डर, रमनदीप इज गन फील्डर, हर्षित राणा इज डिसेंट, वरुण चक्रवर्ती इज अ वेरी स्लो मूवर, वैभव अरोड़ा इज ऑल्सो वेरी स्लो मूवर, और जॉनसन इज गुड, एंड मोइन अली भी स्लो मूवर हैं, तो 1 2 3 4 5 आपके पास अच्छे फील्डर्स हैं, और तो 2.5 ऑन द स्केल ऑफ 6, 5 है 12 में से, तो आप 6, चलो आप 1.5 दे सकते हैं। 1.5 out of 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टीम्स IPL एक्सपीरियंस। इसमें हमने तोड़ा था 6 और 2 में, मैनेजमेंट के लिए 2 दिए थे हमने और 6 प्लेयर के लिए कि 12 कोर में से कितने हैं। तो डीकॉक ने MI के साथ अभी
कोई टूर्नामेंट मेरे ख्याल से शायद MI के साथ नहीं जीता. नारायण हैज़ वन IPL, रहाने हैज़ वन IPL, और वेंकी हैज़ वन IPL, आंद्रे रस हैज़ वन IPL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने IPL जीते हुए हैं. तो आई थिंक 5 वहाँ आगे, और मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग मल्टीपल IPLs. तो आई वुड से गुड 7 on 8 फॉर देम. ये एक्सपेक्टेड था, अच्छा मार्क्स आने यहाँ पे तो, क्योंकि 3 IPL जीते हुए हैं इस टीम ने वैसे बिल्कुल भी. सही. और को लीडरशिप एंड ओनर्स विजन, को लीडरशिप के 6 पॉइंट्स हमने रखे थे और ओनर्स विजन के हमने 4 रखे थे. तो 6 पॉइंट को लीडरशिप में हमारे पास 3 बैटिंग लीडर्स और 3 बॉलिंग लीडर्स हमने दिखाए के थे. तो बैटिंग लीडर्स में डेफिनेटली रहाने हैज़ एक्सपीरियंस, वेंकटेश अय्यर हैज़ एक्सपीरियंस, आंद्रे रस हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ लीडरशिप. नॉट एग्जैक्टली लीडरशिप आई वुड से रहानी के पास ही, क्योंकि वेंकी और उन्होंने अभी तक कुछ लीड नहीं किया है. रसल ने तो करा, फिर भी रसल ने लीडिंग रोल नहीं प्ले किया कभी भी नहीं करा. कभी नहीं किया. तो एक आ जाते हैं बैटर. और बॉलर्स में भी कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई लीडिंग रोल किया. नारायण ने किया हुआ, ही हैज़ लेड हिज टीम्स ऑल्सो. तो मैं 2 ही गिनूंगा आउट ऑफ 6. तो मेरे पास 2 पॉइंट्स यहाँ. और ओनर्स विजन हैज़ बिन गुड, इन्होंने ज़्यादा काफ़ी फ्रीडम दी है, तो वहाँ गुड 3 on 4 आई वुड से. तो 5 out of 10 बना. 5 out of 10. एनी डिडक्शंस? अभी तो नहीं है, बिकॉज एंड्रे नोकिया नहीं आ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो इतना इम्पैक्ट करता है. तो वहाँ भी ऑप्शन बन सकती है. ओके. तो सो डिडक्शंस तो नहीं है फिर, है ना, इनके लिए, क्योंकि कोई इनका की प्लेयर नहीं है जो मिस हो रहा है ना सर? डेफिनेटली. तो स्कोर बन के आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? MI से ज़्यादा कम हुआ है MI से आई गेस. कितना कम? थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं. कितना आ रहा है? सिग्निफिकेंट है. 75.5 out of 100. 7.6 कह सकते हैं. हाँ, मैं उसको राउंड ऑफ. MI was 8.1. 7.6 इज गुड. देखो रीज़न क्या है कि श्रेयस अय्यर, जीजी, मिचेल स्टार्क और फिल सॉल्ट, ये 4 बहुत मेजर, ये 4-5 पॉइंट्स इन्हीं से ही आ जाते हैं, तो ये MI के बराबर थे. ये बहुत मेजर लॉसेस हैं. तो लेट्स सी. इनके अगर ये टूर्नामेंट अगर जिताएंगे, जो आई गेस हमने MI में मिस कर दिया, पर अगर हम इसमें बात करें, जो की प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं? वरुण चक्रवर्ती, नारायण फॉर श्योर, एंड आंद्रे रस. ये 3 तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले हैं, बिकॉज दे हैव द एक्स फैक्टर. वरुण चक्रवर्ती कैन बी द ट्रम्प कार्ड, बिकॉज उनके स्टेक्स हैव गॉन बिग टाइम हाई. इफ ही कैन हैव लाइक अ पर्पल कैप काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट, तो वो मचा सकते हैं. एंड ही हैज़ पोटेंशियल टू डू दैट. राइट नाउ ही इज इन वेरी रेड हॉट फॉर्म. सो की प्लेयर्स जो आपके हैं वो हैं VC, उसके बाद हैं सुनील नारायण, VC मतलब वाइस कैप्टन वेंकटेश की बात हो रही है, वरुण चक्रवर्ती की बात हो रही है, मोइन, सुनील नारायण, और थर्ड आपने बोले हैं आंद्रे रस. आंद्रे रस कहीं और खेल भी रहे हैं या सिर्फ अब KKR की तरफ से ही खेलते हैं? नहीं खेल रहे हैं, तो वर्ल्ड ओवर खेलते रहते हैं. और वो तो है ही है की प्लेयर. वेंकटेश अय्यर पे मुझे लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करने का. तो वी माइट सी अ मेक और ब्रेक ईयर फ्रॉम हिम. लेट्स सी. यही मुझे लग रहा है. थोड़ा कोर डिस्टर्ब हुआ है KKR का, और लास्ट ईयर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्क की हैं. तो लेट्स सी इफ दे कैन पुल दिस ऑफ दिस टाइम अराउंड. तो 7.6 इज अ गुड स्कोर. देखो 7.6 और 8.1 में ज़्यादा फर्क है नहीं. 2-3 स्ट्रैटेजीज उनकी फेल हुई, 2-3 स्ट्रैटेजीज इनकी ऊपर हुई, तो ये भी आराम से ऊपर आ जाएंगे. तो स्टिल आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर. इनके स्क्वाड में इन्होंने मनीष पांडे को भी लिया है. मनीष पांडे आप थोड़ी स्पेंट फोर्स हो चुके हैं. उन्होंने लास्ट IPL भी एक अच्छा मैच निकाला था मुंबई के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ आगे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की थी. तो वी माइट सी हिम, जब भी कोई कोलैप्स होगा तो शायद उनको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली कर सकते हैं. एंड फील्डर तो बहुत अच्छे हैं. बिल्कुल सही. तो और कुछ नहीं तो फील्डिंग करते हुए तो ये दिखेंगे डेफिनेटली दिखेंगे. हाँ वो तो मुझे लगता है. तो ऑल इन ऑल मेरे को लग रहा है बहुत, जब ऑक्शंस होती हैं तो बहुत कम लोग ऐसे सोच पाते हैं, पर ये जो अब फ्रेंचाइज हैं अब ये ऐसे सोच के खेल मतलब करती हैं कि भाई और कुछ नहीं है तो एक अच्छा फील्डर ही मिल रहा है. यार डेटा पे वो बहुत काम करते हैं. अब दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ एनर्जीज, एफर्ट्स. पता है पहले क्या डिफरेंस है? मैं एक ना बहुत अच्छा
जॉयदीप भट्टाचार्य जिन्होंने काफ़ी काम भी किया KKR के साथ, उनके सुन रहा था कि पहले क्या होता था ना, जब हम ऑक्शन में जाते थे तो हम ये जाते थे यही प्लेयर चाहिए, उससे क्या होता था सर्टन टाइम्स यूज टू एंड अप स्पेंडिंग हेल लॉट ऑन अ सर्टन प्लेयर, जैसे कि डैन क्रिस्टन के साथ ऐसा हो चुका है जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे। हाँ मालूम है। तो अब कहते हैं ये नहीं जाता, अब ये कहते हैं कि हमें ये स्किल सेट के प्लेयर्स चाहिए, तो दैट इज वाई सर्टन टाइम्स दीज थिंग्स डोंट हैपन। तो अब ये प्लान ABCDEF सब बना के लेके जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि प्लेयर के पीछे जा रहे होते थे तो ओवर प्राइसिंग भी हो जाती थी, इसलिए हमने कई बार देखा था कि सर्टन टाइम्स दे यूज्ड टू ब्रेक अ पर्स फॉर प्लेयर विच मेड नो सेंस, बिकॉज माइंडसेट वैसा बना हुआ था कि हमें यही प्लेयर चाहिए। अब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लेयर नहीं, वर्ल्ड में और बहुत प्लेयर्स हैं सेम रोल के लिए। तो ये ऑब्वियसली विद द टाइम, अभी आप सोचो स्टार्टिंग में ऑक्शन टेबल पे ऐसे लोगों को बिठाया जाता था जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में ऑक्शन अटेंड की हुई है, ताकि वो हैंडल करना सीखें। तो DC ने आई थिंक एक बंदे को ऑक्शन टेबल पे बिठाया था बिकॉज अपने मदर के साथ बहुत सारी पेंटिंग्स ही ऑक्शन अटेंड की हुई थी। तो मतलब ये चीज़ें भी हुई हैं। तो हाँ, मतलब ऑब्वियसली करें क्या, बिकॉज सोचो ना, हमें लगता है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड दैट थिंग्स आर रियली मूविंग फास्ट, इट्स अ वेरी बिग थिंग, ये वो। IPL हैज़ कम एट सच अ फास्ट पेस कि हर बंदे को उसके साथ कैचअप करना इतना ईजी नहीं रहा है। इकोसिस्टम, फुटबॉल में इकोसिस्टम बनने में 120 साल लगे हैं। 120 साल में आप फुटबॉल इस प्रोफेशनलिज्म पे आई है, 125 साल, मतलब 125 साल, 125 साल लगे हैं, मतलब 1900 के अराउंड चीज़ें शुरू हुई थी, अब जाके यहाँ पहुँचे हैं। IPL को तो टाइम ही कितना को है अभी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी तेज़ मूव कर रही है, काफ़ी अमेजिंगली मूव कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, है ना। वर्ल्ड में शायद टॉप 3 या 4th नंबर पे ये आ चुकी है लीग, आ चुकी और जल्दी ऊपर आएगी, और है ना। इट इज़ अपकमिंग, इट इज़ एक्सपैंडिंग एवरी ईयर। शायद मेरे को लग रहा है एसोसिएट नेशंस के प्लेयर्स और एसोसिएट नेशंस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे T20 क्रिकेट में, वी माइट सी IPL बिकमिंग वे मोर बिगर, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यही है कि जो लोकल लीग स्ट्रॉन्ग होंगी, व्हेन आई एम सेइंग लोकल लीग्स, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंडियन लोकल लीग्स, आई एम सेइंग अबाउट इंटरनेशनल लोकल लीग्स। इंडियन लोकल लीग्स आर ऑल्सो बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। आप देखो TNPL की कितनी बात होती है, महाराजा लीग की कितनी बात होती है, मुंबई प्रीमियर लीग है जो अब तो दिल्ली प्रीमियर लीग, UP प्रीमियर लीग, पंजाब में शेरे पंजाब, हर जगह कितनी बात होती है। ये एक चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है कि जैसे TNPL है, शेरे पंजाब है, SSC और भी बहुत सारी हैं, उनमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को आते हुए देख सकते हैं। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट माइट स्टार्ट हैपनिंग, है ना। वहाँ पे भी अब अच्छा खासा पैसा तो मिलने लगी है। अगर वो होने लग गया, या शायद हम ये देखने को मिले कि एक आप रख सकते हो एसोसिएट नेशन के किसी प्लेयर को। उन टीम्स के लिए पहले अपने फाइनेंशियल वायबिलिटी निकालना इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा। वो इतना एसोसिएट पे तो नहीं जाएंगे, वो पहले ये सोचेंगे कि हाउ कैन वी मेक इट मोर लुक्रेटिव। तो उनके लिए होगा कि बड़ा रिटायर्ड प्लेयर भी आना शुरू कर जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। कि मान लो जैसे AB डिविलियर्स अभी 28 बॉल 100 मारा उन्होंने लेजेंड लीग में, ऐसे प्लेयर को भी हम अगर TNPL में लेके आ पाते हैं, या मान लो महाराजा लीग में लेके आ पाते हैं, या जैसे नेपाल प्रीमियर लीग में शिखर धवन गए, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था। एग्जैक्टली वही मैं चीज़ें कह रहा हूँ कि अभी तो अब रिटायर्ड प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल, जैसे AB डिविलियर्स अगर महाराजा लीग खेलेंगे तो क्या वहाँ बातचीत नहीं होएगी? मतलब जितना उनका नाम है कर्नाटक में, RCB में, दैट एंटायर इकोसिस्टम विल बी बजिंग लाइक एनीथिंग। तो वो चीज़ें एकदम से वो लीग भी बहुत ज़्यादा प्राइमलाइट में आ जाएगी, एवरी पर्सन वुड बी ट्रैकिंग इट। हाँ, अभी भी अगर हम TNPL देखते हैं तो जैसे अश्विन की वजह से देखते हैं हम, बिल्कुल सही। तो वी माइट सी कि ये चीज़ होते हुए देख सकते आप देखो वरुण चक्रवर्ती हैज कम अप फ्रॉम दैट ओनली, काफ़ी फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों से। ठीक है, रियली इंटरेस्टिंग सर। 7.6 is the rating. I think it can go up to 8 also, because there are certain question marks on certain things. If that clicks, this can go easily up. And अगर वो 8 में आ जाते हैं फिर तो वो मतलब वैसे ही among the top में ही आ गए हैं। तो this team has lot of potential. Just that last year भी they have surprised us all with their beautiful strategy. I'm very sure we must be in for surprises this time around also. Okay sir, thank you so much for next कौन सी टीम करनी है हमें? पंजाब करते हैं। पंजाब। सो गाइज वी रियली होप आपको हमारी ये रेटिंग पसंद आई होगी। हो सकता है आप हमसे बहुत सारी पॉइंट्स पे डिसएग्री करते हो, तो ज़रूर आप अपने जो भी आपको लगता है कि जहाँ जहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स मिस करे हैं जो हमें देने चाहिए थे, या कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने पॉइंट्स ज़्यादा दे दिए हैं, तो डू लेट अस नो। एंड आप अपनी रेटिंग भी आप बता सकते हैं, सो दैट कि एक मज़ा आएगा समझने में कि लोग कैसे सोच रहे हैं। प्लीज़ कमेंट्स में आप पक्का से अपनी रेटिंग शेयर पक्का से करें। हाँ,
प्लीज दैट विल गिव अस लॉट ऑफ इनसाइट्स, हम अपने अगले वीडियोस, अगले एनालिसिस को और बेटर कर सकते हैं. Definitely. Thank you so much, guys, and see you in the next video, and that is Punjab ke Sher. Thank you, sir. थैंक यू.